इस फिल्म की कहानी है 40 साल की एक अमीर घमंडी औरत के बारे में जिसका नाम एम्बर होता है। एम्बर को अपने पैसों पर बड़ा घमंड था, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट के चलते वो अपने नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच उस आइलैंड पर और क्या क्या होता है जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। तो कहानी की शुरुआत होती है एम्बर नाम की एक बहुत ही ज्यादा घमंडी औरत को दिखाते हुए। उसे अपने पति की दौलत पर बड़ा घमंड था, इतना कि उसकी चाल ढाल उसकी बोलचाल में भी घमंड साफ झलकता था। अब एक दिन एम्बर, उसका हस्बैंड और उनके बाकी के साथी अपने एक प्राइवेट प्लेन से एक बीच के लिए रवाना होते हैं। अब यहाँ पर कैप्टन उन सभी का वेलकम करता है, लेकिन एम्बर तो अपने घमंड में चूर थी, वो उस पर ध्यान ही नहीं देती और सीधी अंदर चली जाती है। इसके बाद हम उस शिप पर माइक नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर क्लीनिंग का काम किया करता था। उसे एम्बर कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि उसने यहाँ आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। इसके बाद माइक उसके सामान को लेकर उसके पीछे जाता है और जब वो वापस आने लगता है तो एम्बर उसे रोक के कहती है कि क्या इस शिप में जिम है, जिस पर वो उससे मना करता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो उसे कार्डियो साइकिल ला कर देता है और कहता है कि मैडम आप अपना काम इससे चला सकती हैं। उसकी इस बात से एम्बर को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी इस बात से एम्बर की मजाक बन गई थी। वो उसे धमकी भी देती है कि वो उसे काम से निकलवा देगी, लेकिन माइक एक सुलझा हुआ आदमी था, वो उसे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो शिप से एक छोटी नाव लेकर समुद्र में जाते हैं। वो यहाँ पर डाइविंग करने के लिए आए थे, लेकिन एम्बर ऐसा नहीं करती क्योंकि उससे पानी से डर लगता था। वो माइक से कहती है कि तुम चुपचाप मेरे साथ बैठे रहो। खैर अब वापस आने के बाद ये सभी लोग लंच करते हैं, लेकिन एम्बर यहाँ पर भी अपना घमंड दिखाती है। वो कहती है कि लंच बहुत ठंडा है, इसे गर्म करके लाओ। ये सारी बातें माइक को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर जितना भी लंच होता है उसे एम्बर के ऊपर डाल देता है और इसके बाद एम्बर को भी उठाकर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो ये सब इमेजिन कर रहा था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सबसे पहले तो उसकी नौकरी जाएगी और पता नहीं बाद में एम्बर भी उसके साथ क्या करे। और यही वजह होती है कि वो चुपचाप अपने दोस्तों से जाकर लंच गर्म करने के लिए कहता है। अब इसी तरह से एम्बर की हरकतें झेलते हुए कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक शिप में कोई दिक्कत आ जाती है, इसलिए वो माइक से कहती है कि वो फिशिंग करने जाना चाहती है। वो एम्बर से कहता है कि देखो मैडम, ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि मौसम खराब होता हुआ दिख रहा है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एम्बर तो घमंडी थी, वो उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मुझे एक छोटी सी बोट चाहिए जिस पर हम बैठकर दूर जाकर फिशिंग करेंगे। और अब इसीलिए माइक को एक छोटी सी बोट का इंतजाम करना पड़ता है जिसमें वो एम्बर को लेकर दूर फिशिंग करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर कि इन्हें कुछ मछलियां मिल सकती हैं। लेकिन इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब आखिरकार ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइक को लगता है कि यहाँ पर मछलियां मिल सकती हैं। लेकिन एम्बर कहती है कि नहीं, मुझे और आगे जाना है। इसलिए माइक फिर से बोट स्टार्ट करता है, लेकिन बोट स्टार्ट ही नहीं होती। खैर कुछ देर तक कोशिश करने के बाद माइक को पता लगता है कि इसमें तो पेट्रोल ही खत्म हो चुका है। ये बात जब एम्बर को पता लगती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो माइक पर चिल्लाती है, लेकिन माइक कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ पर एम्बर चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए माइक को खुद ही चुप होना पड़ता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। खैर कुछ देर के बाद जब एम्बर का गुस्सा ठंडा होता है तो माइक उससे कहता है कि हमारे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय के किसी शिप का इंतजार करने के। और अब इसीलिए ये दोनों उसी बोट पर बैठ जाते हैं क्योंकि इनके पास अब इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब ऐसे करते करते रात हो जाती है और उसके बाद सुबह भी, लेकिन उनकी बोट के पास से कोई भी शिप नहीं गुजरता। इसी तरह से अब इन लोगों को यहाँ पर 6 दिन बीत जाते हैं और अभी भी इनके पास किसी की मदद नहीं पहुंची थी। परेशान होकर एम्बर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ था कौन। तभी एम्बर की नजर बोट में पड़ी एक गन पर पड़ती है। उसे लगा कि शायद वो एक फ्लेयर गन है। एम्बर उसे चलाने वाली होती है कि माइक उसे रोकते हुए कहता है कि लाओ इसे मुझे दो, ये कोई फ्लेयर गन नहीं है बल्कि असली है। गलती से अगर इसे चलाते वक्त ये तुम्हें लग गई तो इससे तुम भी निपट सकती हो। एम्बर माइक को वो गन नहीं देती, जिस वजह से इन दोनों में छीना झपटी होने लगती है और तभी वो गन चल जाती है जो कि उनकी बोट के एयरबैग में लगती है, जिससे कि नाव के एक तरफ की एयरबैग की पूरी हवा निकल जाती है। इन दोनों की किस्मत अच्छी रहती है, इसलिए इन्हें पास में एक किनारा दिख जाता है। वो फटाफट तैरते हुए उस किनारे तक पहुंचते हैं। माइक यहाँ पर पता लगाने के लिए जाता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, लेकिन काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी उसे इस जगह पर कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे पता लगता है कि ये तो एक सुनसान आइलैंड है और इस जगह पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ एम्बर को माइक पर गुस्सा आ रहा था। वो माइक से कहती है कि सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मैं इस आइलैंड पर फंस गई हूँ, एक बार मुझे घर जाने दो, उसके बाद मैं अपने वकील के साथ मिलकर तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगी। अब यहाँ पर माइक भी इस बात को समझ जाता है कि इस सुनसान आइलैंड पर और तो कोई आने वाला है नहीं, इसलिए वो एम्बर से कहता है कि तुम मेरा जो उखाड़ना चाहती हो उखाड़ लेना। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। माइक को जल्द ही उस आइलैंड पर एक टूटी फूटी झोपड़ी मिल जाती है और आसपास में पड़ी हुई एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिलती है, क्योंकि इनसे पहले शायद यहाँ पर कोई वेकेशन के लिए आया होगा जिसने ये छोड़ दी होगी। माइक जल्द ही वहाँ
वहाँ पर फिशिंग करने के लिए अपने हथियार तैयार करने लगता है। इसके बाद वो समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाता है और उन्हें आग में भूनकर बड़े ही मजे से खाने लगता है। दूसरी तरफ एम्बर को उसे मजे करते हुए देखकर काफी जलन हो रही थी। उसने भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सिर्फ रेत और यहाँ के पत्थर ही लगे। इसके बाद वो माइक के पास जाती है और उससे खाने के लिए मछलियाँ मांगने लगती है, लेकिन माइक उसे खाने के लिए एक भी मछली नहीं देता। एम्बर उससे कहती है कि तुम मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ले आओ, बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन माइक उसे साफ मना कर देता है कि अगर तुझे यहाँ पर खाना है तो खुद पकड़ कर ला मछलियाँ, और मैं वैसे भी तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, अब से मैं तेरा मालिक हूँ और तू मेरी गुलाम। अगर तुम्हें खाने के लिए सच में ही कुछ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद वो एम्बर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब क्योंकि एम्बर के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो माइक के कपड़े धोने लगती है और बदले में माइक उसे खाने के लिए मछलियाँ देता है। अब यहाँ पर तो माइक की लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से सेट होने लगी थी। वो सिर्फ मछलियाँ मार के लाता, उन्हें खाता और दिन भर धूप सेका करता था। बाकी मछली पकाने से लेकर कपड़े धोने तक का सारा काम एम्बर ही किया करती थी। दरअसल माइक भी अपने साथ हुए शिप पर गलत बर्ताव का एम्बर से बदला ले रहा था। अब इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं और एम्बर को ढूंढने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था। दूसरी तरफ माइक को भी एम्बर काफी पसंद आने लगी थी। वो दिन भर उसकी खूबसूरती को निहारता रहता था। उसके मन में एम्बर को लेकर ख्याल आने लगते हैं, इसीलिए वो अपने उन ख्यालों को पूरा करने के लिए एम्बर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एम्बर माइक से अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही माइक उसे कंट्रोल में ले लेता है और अब उसको भी माइक का साथ पसंद आने लगा था। लेकिन तभी अचानक से माइक रुक जाता है। वो एम्बर से कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर खूब तड़पाऊंगा और जब तुम खुद ही मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाओगी तभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि माइक ने भी एम्बर को पूरी तरह से सेड्यूस करके उसे छोड़ दिया था, इसलिए एम्बर को रात में नींद नहीं आती। वो सुबह में माइक के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे और मत तड़पाओ। और अब इसीलिए माइक को भी एम्बर पर तरस आ जाता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब माइक के साथ साथ एम्बर को भी यहाँ पर काफी अच्छा लगने लगा था। वो सुबह होने पर आराम से मछलियां पकड़कर खाया करते थे और रात होने पर एक दूसरे के पास आराम से लेटकर बातें किया करते थे। अब ऐसे ही यहाँ पर कुछ समय बीतने के बाद एम्बर माइक से कहती है कि आई लव यू। एम्बर की बात सुनकर माइक चौंक जाता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इस आइलैंड पर ना फंसी होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करती। क्या तुम भूल गई कि तुमने शिप पर मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? जिस पर एम्बर कहती है तब मेरा मूड काफी खराब था क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं कर पाता था और इन्हीं सब बातों को लेकर मैं इतना फ्रस्ट्रेट रहा करती थी। और अब जब मुझे तुम्हारा साथ मिला है तब मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अब उसके मुंह से ये बातें सुनकर माइक काफी खुश हो जाता है और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब इन दोनों के दिन यहाँ पर और भी अच्छे बीतने लगे थे। ये दोनों काफी प्यार से यहाँ पर रहा करते थे और दिन रात यहाँ पर मजे किया करते थे। ये दोनों यहाँ पर इसी तरह से खुश रहते। लेकिन एक दिन एम्बर को समुद्र के किनारे पर एक नाव नजर आती है। वो माइक से कहती है कि हमें छिप जाना चाहिए, लेकिन माइक मना कर देता है। एम्बर कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना है, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जिस पर माइक उसे समझाते हुए कहता है कि देखो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन हम सारी जिंदगी तो इस आइलैंड पर नहीं बिता सकते। एक बार हम घर पर पहुंच जाएं तो हम दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। इसीलिए एम्बर उसकी बात मानकर क्रूज शिप पर चली जाती है और उसके पीछे पीछे माइक भी। वापस जाने के बाद एम्बर का हस्बैंड माइक को उसकी देखभाल करने के लिए उससे थैंक यू बोलता है, लेकिन इस बेचारे को कोई आइडिया नहीं था कि बीते हुए दिनों में माइक भी यहाँ पर एक छोटी सी स्माइल करके यहाँ से चला जाता है और एम्बर का हस्बैंड एम्बर को लेकर अपने होटल की तरफ। अब एम्बर को हर वक्त माइक की याद सता रही थी और दूसरी तरफ माइक भी एम्बर के लिए एक रिंग खरीदता है। इसके बाद माइक एम्बर के होटल में फोन लगाता है, जहाँ पर एम्बर माइक से कहती है कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस होटल के रिसेप्शन में मेरे लिए एक लेटर छोड़ देना। और उसी रात माइक एक लेटर लिखकर उसे होटल के रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि कल सुबह 10 बजे क्रूज शिप पर वो उसका इंतजार करेगा और ये दोनों अफगानिस्तान भाग जाएंगे। सुबह रिसेप्शन पर एम्बर का हस्बैंड आ जाता है और उसकी नजर एम्बर के लिए रखे खत पर पड़ती है। वो उस लेटर को पढ़ लेता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है और उसी वक्त बिना समय गवाए वो एम्बर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते उसने एक सर्विस बॉय को एम्बर के हाथों टिप के रूप में एक लेटर देने को कहा और ये वही लेटर था जिसे कि माइक ने एम्बर के लिए लिखा था, पर वो लेटर एम्बर के हाथ लगी ही नहीं थी। उस लेटर में एम्बर के हस्बैंड ने एम्बर की तरफ से ये लिखकर माइक को भेजा था कि एम्बर उससे प्यार नहीं करती है और आइलैंड पर जो भी हुआ वो उसके लिए सिर्फ टाइम पास था। दूसरी तरफ एम्बर मन ही मन रोई जा रही थी। उसे लग रहा था कि माइक ने उसे धोखा दिया है और उसके लिए रिसेप्शन पर कोई लेटर नहीं छोड़ा। वो अपने हस्बैंड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर न्यूयॉर्क चली जाती है। तब तक माइक भी वहाँ पर दौड़ता हुआ आ जाता है। वो उस हेलीकॉप्टर की तरफ एम्बर के लिए खरीद
खरीदे हुए उस रिंग को फेंकता है जो कि कहीं समुद्र की गहराइयों में जाकर खो जाती है। माइक को यहाँ पर लगता है कि एम्बर ने उसे धोखा दिया था, दूसरी तरफ एम्बर को लगता है कि माइक ने उसे धोखा दिया है। और दोस्तों इन दोनों की इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर इन दोनों की इस अधूरी प्रेम कहानी का यहाँ पर अंत हो जाता है। वैसे ये दोनों काफी ढीठ थे, ये शायद बाद में भी मिले होंगे, लेकिन भाई मूवी में तो बस यहीं तक दिखाया गया है।